तो मैं खड़ी हूँ आज यूके के टाउन नॉटिंघम में एक बहुत ही खूबसूरत घर के बाहर जिसे कि रिसेंटली रिफैब करा है। आज इस घर को मैं देखने वाली हूँ एंड आपको भी दिखाऊंगी एंड दिखाती हूँ कि रिफैब घर यूके में कैसे होते हैं, क्या कॉस्ट है, ये सब बातें भी करेंगे हम। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आई हूँ मैं हाउस देखने के लिए, देखते हैं कैसा है एंड आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस इस टाइम पे मैं घर के बिल्कुल बाहर रोड पे खड़ी हूँ। तो ये जो रोड जा रहा है घर को, ये एक्चुअली में ड्राइवे है। जो वाइट डोर है ये घर के अंदर जाके गराज को लिंक करेगा। तो बाहर ही थोड़ी सी पार्क भी है। तो मैं आगे जाती हूँ गेट के पास एंड आपको ऑपोजिट साइड भी दिखाती हूँ घर की कि कैसे एरिया में है। तो इस टाइम पे मैं घर के डोर के बिल्कुल सामने बाहर खड़ी हूँ। तो ये साइड में पार्क है, सामने बाकी घर है। गली काफ़ी क्वाइट है, काफ़ी अच्छा एरिया है। थोड़ा विलेज का एरिया है, बिल्कुल टाउन वाला एरिया नहीं है। और ये जो ड्राइवे है ये जा रहा है नीचे तक जो कि लिंक करेगा। तो अंदर चलते हैं, अंदर से घर दिखाती हूँ। तो ये है डोर, फ्रंट डोर, यहाँ से एंट्री होगी। साथ में ही ये हीटिंग के लिए है रेडिएटर एंड सामने से जाएगी स्टेयर्स और साथ में है लिविंग रूम की एंट्री। तो ये है घर का लिविंग एरिया, लिविंग रूम कुछ भी बोल लीजिए। तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है कलर का, हल्का सा ग्रीनिश कलर है, साथ में ब्राउन की जो भी डेकोरेशन यहाँ पे करी है। टोटली मॉडर्न फायर जो प्लेस है यहाँ पे रखी गई है। तो वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, न्यू डोर है, हर चीज़ बिल्कुल रिफैब करी हुई है। तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। तो ये सामने का जो डोर है वो फ्रंट है। तो ये लिविंग एरिया है पूरा। तो इसके एक साइड पे, एक कॉर्नर पे सेम वॉल जो स्टेयर्स पे जाती है, साथ में है ये वॉल के नीचे स्टोर रूम, यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। देन लिविंग रूम के आगे ही किचन। तो एक बड़ा सा यहाँ पे गेट दिया हुआ है जिसे आप ओपन करके ओपन एरिया भी बना सकते हो। तो ये टोटली रीफैब किचन है, बहुत ही सुंदर किचन है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बाहर चलते हैं। तो यहाँ से सीधे है बाहर का डोर। तो बाहर की जो पार्क है ना वो भी बिल्कुल रीफैब करी गई है। तो उस कॉर्नर पे है गैराज, यहाँ पे गाड़ी आएगी। मैंने बाहर का डोर दिखाया था आपको कि वो जो एक सड़क की तरह इन्होंने ड्राइवे बनाया हुआ है ना, डायरेक्टली आपकी कार को इसके अंदर खड़े करने के लिए सही है। आप गैराज के अंदर भी खड़ा कर सकते हो एंड बाहर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ड्राइवे से जहाँ तक लेके आई थिंक दो तीन गाड़ियाँ तो बड़ी आराम से यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। इस घर की एक एक चीज़ रिफैब करी गई है। तो मैं आपको डोर दिखाती हूँ बाहर वाला जो कि लिंक करता है इस रोड को। वैसे तो मैंने बाहर से दिखाई दिया है, मैं आगे तक नहीं जाऊँगी। तो ये वो डोर है। तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने की। तो ये बाहर का एरिया है, सिटिंग एरिया है। तो दो डोर लिंक करते हैं आउटसाइड, एक तो किचन से है और एक ऑब्वियसली जो लिविंग एरिया है किचन का। यहाँ पे आप टेबल वगैरह लगा सकते हो, डाइनिंग टेबल वगैरह। तो अब किचन देखते हैं। बिल्कुल मॉडर्न किचन है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है पूरे इस घर का। तो इसका जो गैस स्टोव है वो इलेक्ट्रिकल है। आजकल जितने भी जो नए घर रिफैब हो रहे हैं, जब बन रहे हैं, ज़्यादातर उनके जो स्टोव्स हैं वो इलेक्ट्रिकल आ रहे हैं। अप्लाइंसिस में यहाँ पे फिटेड फ्रिज है और फिटेड ही यहाँ पे फ्रीज़र भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी अप्लाइंसिस की हम बात करें तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी इसमें ऑलरेडी फिटेड है। तो आपको कुछ बाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में हर चीज़ बिल्कुल एकदम से अवेलेबल भी है और सामने कुछ विजिबल भी नहीं है कि कहाँ पे। अदरवाइज़ किचन में चीज़ें विजिबल होती हैं तो क्योंकि टोटली न्यूली रिफैब डिज़ाइन है। तो ये है यहाँ पे डिश वॉशर। तो हर एक फैसिलिटी किचन में अवेलेबल है और सामने कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आजकल वैसे ये घरों में होता है, मतलब अगर आप नए घर ले रहे हो तो ये ऑब्वियसली मिलेगा, पर ये टोटली रिफैब है तो इसमें भी ये सब करा गया। इसके अलावा ये माइक्रोवेव भी फिटेड है एंड ओवन भी फिटेड है। मींस आपको कोई भी किचन अप्लायंसेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऊपर चलते हैं एंड बेडरूम वगैरह देखते हैं। तो इस टाइम खड़ी हूँ मैं ऊपर एंड ये नीचे स्टेयर्स एंड सामने डोर है। तो मॉडर्न यहाँ पे जो रेलिंग वगैरह है, साइड में ये विंडो है बाहर एंड ये है यहाँ पे 3 बेडरूम। एक कॉर्नर पे है, 2 सामने बेडरूम है एंड जो स्टेयर्स के सामने है यहाँ पे वॉशरूम। तो वन बाय वन हर चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बेडरूम में चलते हैं जो वॉशरूम के साथ है। तो ये बेडरूम नंबर 1 है। तो सामने बिल्कुल लगेगा बेड क्योंकि वॉल सीलिंग करी गई है। तो साथ में ही है ये विंडो एक साइड एंड आगे वाली वॉल पे है ये रेडिएटर। तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है, पर क्योंकि जो अलमीरास वगैरह है, वार्डरोब्स है, वो ऑलरेडी फिटेड है
तो स्टोरेज वगैरह के लिए काफ़ी स्पेस है। तो ये ओपन वार्डरोब्स है, ओपन करके भी मैंने देख ली है कि कितनी स्पेस है। अब चलते हैं नंबर 2 बेडरूम में। तो ये है मास्टर बेडरूम। ये बेडरूम उस बेडरूम के जो मैंने पहले देखा कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। तो इसमें भी अलमीरास वगैरह वार्डरोब्स वगैरह ऑलरेडी फिटेड हैं। तो सेम ही है जैसे उस साइड थी, सेम ही इस साइड भी जो वार्डरोब्स है बनाई गई हैं। लेट्स गो टू रूम नंबर 3। सबसे छोटा रूम इस घर का बॉक्स रूम जो है वो है सामने वाले कॉर्नर पे। तो एक विंडो है, इसमें छोटा सा ये रूम है। यहाँ पे कोई अलमीरा वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा वाइट कलर करा गया है। इसमें कोई डेकोरेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं करी गई है। पर इस रूम के अंदर ही जो एक स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है साइड पे, जैसे ही हम एंट्री करते हैं वहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको ये। तो इसके अंदर यहाँ पे लगाया गया है इन्होंने बॉयलर वगैरह। तो ये सामने का डोर है, साथ में ये डोर है एंड ऑपोजिट साइड है ये विंडो। तो अब चलते हैं इस रूम से बाहर एंड जो एक चीज़ पेंडिंग है वॉशरूम वो दिखाती हूँ। तो ये मैं सेंटर में खड़ी हूँ। तो जो सामने वाला रूम मैं देख के आई हूँ, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड वॉशरूम है। जैसे स्टेयर से ऊपर आते हैं, चलो देखते हैं अंदर से वॉशरूम कैसा है। तो सामने ही वॉश बेसिन है, मिरर लगा हुआ है, बिल्कुल रीफैब है, बिल्कुल न्यू लुक है इसका। और इसके ऑपोजिट साइड है ये टॉयलेट सीट एंड साथ में ही है शावर। तो इस वॉशरूम में शावर एरिया है। इस वॉशरूम में जो बाथ टब है वो नहीं है, बहुत ही छोटा सा वॉशरूम है तो काफ़ी मॉडर्न पर एरिया बहुत कम है। सो गाइस, बहुत ही सुंदर रिफैब करा गया घर है। एक एक चीज़ डिटेलिंग के साथ करी गई है। डोर से लेके घर की पूरी डेकोरेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगी। स्पेशली जो घर का कलर है ना वो बहुत ही सुंदर मतलब करा गया है। हर चीज़ को उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करा गया है। इसका जो प्राइस है वो है 250,000, 2,50,000 का ये घर गाइड प्राइस है। अब इस पे कितनी की सेल होगी ये बाद में डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग लोग इस पे अलग अलग प्राइस लगाएंगे तो सेलिंग प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको कोई अप्लाइंसेस कुछ भी बाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में सिर्फ आप अपना फर्नीचर ला के मूव कर सकते हैं। पर जो चीज़ मुझे अच्छी पर्सनली नहीं लगी वो है वॉशरूम। इसमें फर्स्ट तो 1 वॉशरूम है, वी आर लुकिंग फॉर 2 एंड सेकंड 1 इसमें बाथ टब भी नहीं है। सो आपको ये घर कैसा लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक मैं घर फाइंड कर रही हूँ। मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहूँगी। अगर आपने ऐसे ही और ब्लॉग देखने हैं तो आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस पे मैं ऐसी वीडियोस डालने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ही आती है। सो